बस करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये चांद रात का व्लॉग है। आज मैं सुबह उठते ही नाश्ता करने लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी में वक्त निकल जाता है, हालात निकल जाते हैं, तो इंसान का एक मेमोरी होनी चाहिए कि ऐसे भी एक दिन निकला था। तो आज मैं पराठा बना रही थी क्योंकि मुझे अपनी अम्मी के हाथ के पराठे बहुत याद आते थे। हम लोग बचपन में खाया करते थे। टिक्का पराठा हो गया, मीठा पराठा हो गया, तो ये वही जो है इसी तरीके से मैंने अपनी अम्मी के स्टाइल में पराठा बनाया था। वो तो थी नहीं कि वो बना कर दे सकती, तो मैंने खुद ही बना लिया था। नाश्ता करने लगे थे तो साथ में मेरा जो ये बकरा था, इसके साथ भी मैं अपना पूरा चांद रात कैसे गुज़रता है और किस तरीके से हम लोग इसको बाहर लेके जाएंगे, सब चीज़ें मैं दिखाऊंगी। पहले मैंने इसको थोड़ा से पापे वगैरह दिए, क्योंकि नाश्ते को देख के ये जिस तरीके से मांग रहा था तो मुझसे देखा नहीं गया था। और पराठा वगैरह मैं इसको अभी इतना ज़्यादा दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक दिन बाकी है। और आजकल के जानवर जो आए थे कुर्बानी के लिए, ज़्यादातर वो बीमार हुए थे। ये भी बीमार हो गया था, इसका ट्रीटमेंट किया था, बड़ी मुश्किल से इसको हमने ठीक किया था। तो मैंने इसको पापे दिए, बहुत शौक़ से ये खाता था माशाल्लाह। और आज में इसकी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक चीज़ होती है मोबाइल में, कैमरे में आप कैप्चर कर लेते हैं, वो चीज़ आपके, एक चीज़ आपके पास लाइव होती है, आपके सामने होती है, उसके बाद वो आपके पास मोबाइल में होती है, आप सिर्फ उसे देख सकते हैं। और बस उसका जिस्म जो होता है, उसका पूरा गोश्त जो होता है, हर चीज़ आपके फ्रिज में होती है या आप बांट चुके होते हो। तो ये एक अजीब निज़ाम है अल्लाह का। बाद अब मैंने करने की कोशिश की सफाई, जो कि देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। कुर्बानी आसान नहीं होती, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहले बकरा ले आते हैं। घर के किसी भी फ़र्द का बकरा हो या किसी भी फ़र्द का कोई भी जानवर हो, कुर्बानी करना आसान नहीं होता। जब वो खुद मेहनत करता है और उसके पास सिर्फ इतने ही होते हैं कि वो किसी जमादार को नहीं रख सकता, किसी मासी को नहीं रख सकता। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पिछले साल के बकरे की बेल्ट थी, जो कि मैंने एक याद के तौर पे रखी हुई है और मैं इसको अब पहना रही हूँ। और ये इसके बाद फिर मैं याद के तौर पे रखूँगी, क्योंकि पिछले साल का बकरा मुझे बहुत अजीज़ था। कपड़े वगैरह मैंने कल धो लिए थे और इस तरह से गिठान बांधनी पड़ गई थी, क्योंकि ये सारे कपड़े जो धुले हुए होते हैं वैसे ही बड़ी मुश्किल से मैं धोती हूँ, तो ये फेंक देता है। बेल्ट को अपनी तमीज़ से साइड पर रख देंगे, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बकरा मैं कब से कर रहा है, जब से आए तब से मैं ही कर रहा था। तो ये भी बहुत क्यूट लग रहा था। गैलरी में ही बेचारे अपने लाए, और 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ही लाए थे। अच्छा, मेरे बकरे को खाने पीने का इतना शौक़ था कि ये भुट्टा में रख के भूल गई थी। मसरूफियात में इतनी थी कि ये भुट्टा ख़राब हो चुका था। ये रूटीन था और इसने जो है बड़े मज़े से पूरा ये भुट्टा खा लिया था। मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई है, भाई अब क्या होगा। खैर, हम सफाई करते हैं, और सफाई में ये कि मैं वाइपर यूज़ करती हूँ, क्योंकि झाड़ू बैठ के देने से ये अभी साफ़ करो उसके बाद फिर गंदा हो जाता है। वाइपर से ईज़िली साफ़ हो जाता है। और वैसे भी कल 4 ईद है, तो आज हम हल्का फुल्का सा सफाई करके कल प्रॉपर तरीके से करेंगे। इसके लिए प्रॉपर तरीके से प्लास्टिक बैग्स हम ले चुके थे, क्योंकि हमें पता था कि इसका जो ये तिनकों वाला खाना होता है, ये जो घास होती है, ये बड़ा तंग करती है। इतना नॉर्मली तंग नहीं होता जितना ये घास फूस करती है। मैं इसके साथ ऐसी तफरी करती रहती हूँ, और इसको अपने ऊपर हाथ लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं है, या कोई चीज़ रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप देख सकते हैं। अब टाइम हो गया था इसको खाना पानी देने का, और पानी देने के बाद मैंने इसको इसका खाना दिया और इसको बहुत पसंद था। लेकिन मज़े की बात यह है कि कल ईद है और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कल इसने खाना नहीं खाया था।
पता नहीं जानवर को कैसे पता चल जाता है, या ऊपर से ही कोई, क्योंकि ये जो चीज़ मैं इसको दे रही हूँ ये अभी मैं दिखाती हूँ कि कितनी शौक से खाता था। और इसके साथ एक मसला था कि खाने के बाद जो है ना ये फेंक देता था। अगर इसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसके अंदर, या उसकी मर्ज़ी के मुताबिक आपने नहीं दी है, तो वो उठाएगा फेंक देगा। तो इसका भी मैंने कोई हल निकाल लिया था, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है और ये लोग इतनी इतनी थैलियों में करके 100-100 रुपये का दाना इसका बेचते हैं। तो मैंने जो है ना फिर एक काम किया, मैंने इसको बांध दिया था। तो अभी आगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये बंधी हुई चीज़ को खोलने की कोशिश करता है। हमारा बकरा बहुत प्यारा था, बहुत एक्टिव था, बहुत फ्रेंडली था। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जब हम मर जाएंगे और जब हमें इनकी ज़रूरत होगी, जब आज इनको हमारी ज़रूरत थी, हमारे लिए ये कुर्बान हो जाते हैं, और जब इनको हमारी ज़रूरत होगी तब हमारे लिए आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपना व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, व्लॉग्स देख रहे थे। साथ में ही मेरी बहन अपना चिल्लर दिखा रही थी बिरयानी मंगवाने के लिए, और फिर ये मैं बांध चुकी थी लेकिन ये खा चुका था। जैसा कि मैंने बताया था, खाने के बाद इसको शौक़ उठता है कि ये जो है ना बर्तन को पूरा उंडेल देता है। तो ये वही कोशिशें कर रहा था, लेकिन ये अभी परेशान था कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इसकी फुल तपी हुई थी, तो इसको नहीं पता कि मैंने बांध दिया था, लेकिन इन दी एंड मैंने ही वो हरकत कर दी जिस वजह से मैंने इसको बांध दिया था। इसे कहते हैं बड़े लोग। हमने ऐसी गाय देखी खुला हुआ है वाकई। हम चल रहे हैं सिर्फ ऊँट के लिए। बिल्कुल थक चुके हैं, हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम बता नहीं सकते हैं। सिर्फ ऊँट देखने के चक्कर में हम ऊँट बन गए हैं। ऊँट की तरह इतना हमें चलाया मुझे जिनकी थी ना उन्होंने इसको यहीं छोड़ दिया, शिफ्ट हो रहे थे। ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? आ जाएगा, छोड़ दो। मैंगो खाएगा मैंगो, और मेरा बच्चा अभी लाइन कक्का कक्की लाइन मच्छी खाओगे। आते हो
साइका की जुमला था, 2 बकरियाँ गिरा कर आ रहा हूँ। और इस जुमले के बाद हम जितना टाइम स्पेंड कर सकते थे हमने कोशिश की कि इसके साथ कर सकें, लेकिन एक इंसान के अंदर होता है कि बस नो वर्ड्स होते हैं, क्या बोल सकते हैं। संतर खा रहा खाना। बस का मुंह उस तरफ को किया हुआ है, तो आप लोग कुछ करो ना। बस करो। Thank you.